प्रसिद्ध कवि डॉक्टर श्याम सिंह शशि की चंद चुनिंदा कविताएं सुनाएं। पहली कविता सत्य की कब्र में लहू के फूल कविता संग्रह से। मेरे पास प्यार का एक पक्षी था जो नफरत के पिंजड़े में भूख से तड़प कर दम तोड़ गया। मेरे पास क्षमा की एक सुरसुरी थी जिसे कोई क्रोधी अगस्त्य चूस चूस कर निगल गया। मेरे पास शांति का एक साम्राज्य था जिसे स्वार्थ का शहंशाह गिरगिट के वेश में समूचा हड़प गया। मेरे पास अहिंसा की एक आत्मा थी जिसे सत्य की कब्र में हिंसा के हाथ ने जिंदा दफना दिया। शायद अब आत्माएं अमर नहीं रहीं, शायद अब आत्माएं अमर नहीं रहीं। ये उनकी एक दूसरी कविता सुने। कविता का शीर्षक है टेम्स के किनारे। टेम्स के किनारे कि बदलियों से झरझराती शाम टेम्स के किनारे मटमैल रही है भारतीय स्वतंत्रता के समूचे इतिहास को। शायद मेरा मन भी मलिन हो गया। सामने खड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भड़का रही है क्रोध प्रतिशोध के अंतर्द्वंद्वों को मेरे भीतर। मैं देख रहा हूँ टेम्स के पानी में बहता रक्त उधम सिंह का, रक्तिम आते भगत सिंह की और प्रतिबिंब बापू नेहरू सुभाष और कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों का। मौन तटस्थ टेम्स की लहरें मुझे पुकारती हैं, लेकिन मैं खो गया हूँ विगत में और बस इतना ही कह पाता हूँ, टेम्स यहाँ के कवियों की तू वैतरणी हो सकती है। टेम्स यहाँ के कवियों की तो वैतरणी हो सकती है, पर मेरी गंगा नहीं हो सकती। यह कविता यायावरी संग्रह से थी उनकी। इसी संग्रह से एक कविता और सुने। सोफिया के कवि मित्र को। गुलाबों की नगरी के वासी मेरे कवि मित्र, कर दिया समर्पित तुमने कलम को अपना तन मन, और तिल तिल बुढ़ा गया यौवन जीवन। तुम्हारा प्रत्येक श्वेत बाल अध्याय है किसी महाकाव्य का और कृति गाथा है पूरे युग की। तुम्हारे चेहरे पर उभरी रेखाएं साकार प्रतिमाएं हैं असीम कल्पनाओं की, चिंतन की। तुम्हारे सृजन में समा गई एक पूरी शताब्दी। झड़ते हैं अक्षर, फूटते हैं स्वर, कौनते हैं भाव तुम्हारे अंतस से, और तुम्हारे चिरंतन भाषा और तुम्हारी चिरंतन भाषा ना जानते हुए भी पढ़ रहा हूँ मैं। सृजन को समझने के लिए भाषा नहीं मन चाहिए। सृजन को समझने के लिए भाषा नहीं मन चाहिए। लो अपना मन सौंपे जा रहा हूँ मेरे कवि मित्र तुम्हारी धरती को, मेरे कवि मित्र तुम्हारी धरती को। धन्यवाद मित्रों।